जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। त्योहारों का सीजन है तो व्यस्त भी होंगे। तैयारियां सारी आपकी हो चुकी होंगी क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ की पूजन विधि मैंने बहुत ही सरल तरीका पहले बताया हुआ है। पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखकर पूजा करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हर एक महिला कर सकती हैं। इतना सरल तरीका मैंने बताया हुआ है। पूजा हो जाने के बाद हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तो इसलिए आज मैं कथा लेकर आई हूँ, जो कि इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख कर वहां से देखने के लिए बहन को बोला कि बहन, चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। ऐसा कहकर बहन से बोला कि आप अर्घ देकर खाना खा सकती हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताने लगा। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व में उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, PS सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह कर के चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो उसे करवा भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे चुराने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनों को वरदान मिले, ऐसी मेरी कामना है। इसी प्रकार करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। जय गणेश गणपति बप्पा की जय हो। जय माँ गौरी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आप सभी को सदा सुहागिन रखें, ऐसी मेरी कामना है।